नाम बीना शर्मा, हाउसवाइफ हैं और इस बिज़नेस में शुरुआत से ही है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लीडर ने मैसेज दिया है, बहुत शानदार मैसेज दिया है, सभी को दिल से धन्यवाद। और आप सभी कितनी देर से ध्यान से सुन रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस फैमिली का है। बच्चों को स्टेज पे बुलाने का बस इतना ही मकसद है कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि आप अकेले इस बिजनेस को उतना बड़ा नहीं कर सकते जितना अगर आपकी फैमिली साथ में हो। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है तो आप जो सपने 3 साल में, 5 साल में या 2 साल में पूरे करने वाले थे वो 1 ही साल में कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बहुत सारे लीडर हैं जो बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ शुरू में होता था ऐसे। आप बाहर से गए, ट्रेनिंग अच्छी लेके गए, लेकिन घर वालों को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप कितना भी मोटिवेट होके जाइए, वो घर पे जाके आपकी सारी मोटिवेशन निकाल देंगे। जब भी आप चाहे आपके घर में जूम मीटिंग हो, आपके आसपास कोई सेमिनार हो, कोई ट्रेनिंग हो, आपके परिवार को चाहे आप अपलाइन को बुला के प्लान दिखाएं, लेकिन अपने परिवार को जानकारी ज़रूर दें। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात नहीं है कि हम आज ही इस दुनिया में आए हैं या आज ही हमने बिजनेस शुरू किया है। 35 साल से हमने घर बसा रखा है, 52 साल की एज भी है, लेकिन अभी ये साल बीत रहा है वो एक एक दिन एक त्योहार की तरह बीत रहा है। बेटा एक बार थोड़ी देर के लिए आप भी जाओ। फ्रेंड्स, 2006 या 7-8 की बात है, 7 की या 8 की, वैसे बेटा ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। आप लोग अगर आप आज की ज़िंदगी को अच्छे से अगर आप समझ गए, जो भी आपके ज़िंदगी में अभाव है उसको आपने पहचान लिया और वीकेंड को शुरू कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। जब बेटा शायद 9वीं क्लास में था और इसका रिजल्ट आया, फेल हो गया। हमने जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया तो ये 9वीं 10वीं क्लास में ही था और बेटी और भी छोटी थी। अच्छा, इधर खड़ा हुआ है। तो छोटे छोटे बच्चों को जब हम छोड़ के चले जाते थे तो रिश्तेदार पड़ोसी सब बोलते थे कि छोटे बच्चे को छोड़ के चले जाते हो, पढ़ने वाले बच्चे को छोड़ के चले जाते हो। बेटा 9th में फेल हो गया। हमने इससे पूछा कि बेटा ट्यूशन भी छोड़ दिया। शायद पापा को ये बात पता नहीं है, क्योंकि बच्चे माँ से ज़्यादा शेयर कर देते हैं, और हमने भी उस बात को वहीं दफना दिया था। आज आप सबसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपके घर में भी, आपके जीवन में भी ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। हमने पूछा ट्यूशन क्यों नहीं लगाया आपने, तो बोल रहे थे क्योंकि उस टाइम हमने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लिया था, बाहर आने जाने में हमारा बहुत खर्चा होता था। तो बेटे ने बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गया तो अगले साल पास हो जाएंगे, क्योंकि ट्यूशन लगाता तो फिर बहुत सारा खर्चा होता। वो उस पैसे को बचाने के लिए उसने ट्यूशन नहीं लगाया, उसकी साल खराब हो गई। लेकिन आज वही बेटा है, ये चाहे जहाँ जितना मर्जी पैसा खर्च कर सकता है, आज अच्छा पढ़ा लिखा है, सब कुछ। अगर ये, क्योंकि आप अकेले कामयाब नहीं होते, आप अकेले कुर्बानी नहीं देते, आपका परिवार भी उसमें साथ होता है। हम बताते हैं कि हमने ये किया, नहीं, हमारा परिवार भी कुर्बानी देता है। तो हमारे बच्चों ने भी हमारी बहुत सपोर्ट की है, तो मैं बच्चों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और क्या बताएं, आज सुबह से अपनी गाड़ी करके लाए हैं। जो पैसा हम कभी खर्च नहीं सकते थे, वीकेंड की बदौलत आज बच्चे जहाँ जो खरीदना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, ना अच्छी प्लानिंग करते हैं घर में बैठ के। अगर हम उस दिक्कत को देखते हुए अगर रुक जाते,
फ्रेंड्स शुरू में पैसा नहीं आता इतना, क्योंकि सीखने का पैसा, हमारे अजय सर बताते हैं कि सीखते क्रम में पैसा नहीं आता, छोटी मोटी इनकम आती है। तो हम उस टाइम पे जब डायरेक्ट सेलिंग को सीख रहे थे तो हमारे घर में कभी 500, कभी 700, कभी 1000 इस तरह की इनकम आती थी। तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहेंगे कि शुरू में अगर आपको जो खर्चा करना हो वीकेंड के प्रति, खर्चा कुछ नहीं होता कि आप आज कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, कहीं किसी के जन्मदिन पे जाते हैं तो वहाँ खर्च होता है। उस खर्चे को अगर आप आज रोक लेते हैं और वीकेंड की मीटिंग, वीकेंड की ट्रेनिंग में आना अगर शुरू कर देते हैं उस खर्चे को बचा के, क्योंकि पैसा उतना ही है आपके पास में। शुरुआत में जो हमारे घर में पैसा आता है वो हमारे घर को चलाने के लिए आता है, लेकिन अगर हम उसी पैसे को कहीं और जगह खर्च करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि घर में खर्चा करने के अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं, पैसा कमाने का एक रास्ता है। अगर आप पैसे कमाने के रास्ते को बढ़ा देते हैं तो फ्रेंड्स फिर आपको महंगाई असर नहीं करेगी। आज जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा वीकेंड पे खर्च करना शुरू कर दीजिए, अपनी एजुकेशन पे, अपने जैसे आज हमारे कितने सारे लीडर ने ड्रेस कोड बनवा रखा है, अपनी ड्रेस पे, अपने प्रोडक्ट पे। फ्रेंड्स बच्चों को स्टेज पे बुलाने का एक ये भी कारण है, आज मेरे घर में सब वीकेंड को करते हैं। ये पोता बहुत छोटा सा है, 2 साल का है, लेकिन ये भी वीकेंड करता है। दिन में 2-3 आपकी काऊ कोलेस्ट्रॉल खा जाता है। अब हमने क्या चालाकी सीखी है, खाली डब्बी रखते हैं, उसमें एक टैबलेट डाल के रखते हैं, फिर जब ख़त्म हो जाती तो ऐसे बोलता है कि ख़त्म। तो बेटा, ये पोता भी वीकेंड को करता है, बहू और बेटी ये भी, ये वुमेन केयर खाते हैं, और दोनों हस्बैंड और बेटा ये सब आपके ओमेगा और E30, क्योंकि ये बिजनेस हमारा प्रोडक्ट से चलता है। और अगर आप कितनी भी एजुकेशन दीजिए फैमिली में अपने आप को, अगर आप प्रोडक्ट ना खरीद रहे हैं और नहीं खा रहे हैं तो खाली एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, और वो भी इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। तो मैं चाहूँगी अगर एक बार आप थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड वीकेंड। दोस्तों आपने सुन लिया ना कि वी बिजनेस हमने क्यों किया, क्यों हमने किया। शुरू में बहुत परेशानी होती थी, बताया ना मैडम कितनी परेशानी होती थी। लोग हमें ताने मारते थे, यार तुम बच्चों को छोड़ चल जाते हो, लेकिन वो आज दिन आ रहा है कि आज हमें किसी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारे हर सपने पूरे हो रहे हैं। आज हम अपनी गाड़ी करके लाए, हमारी औकात थोड़ी थी 5 हज़ार नौकरी कौन करके ला सकता है, ठीक है। वीकेंड की वजह से आज आप अपनी गाड़ी पर्सनल करके ले गए। तो दोस्तों मैं तो एक बात कहता हूँ, अजय शर्मा जी का धन्यवाद है, जिसकी वजह से हमें बिजनेस मिला है, उनको वो धन्यवाद देते हैं। हमारी जो कि गर्मी मिट गई है, और उनकी वजह से आज हम हर सपने हमारे यहाँ से पूरे हो रहे हैं। और एक देता हूँ मैं तो एक ही कि चिंता मत करो उसकी जो वीकेंड को इनकार कर रहे हैं, और आगे बढ़ो इसके लिए जो वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अपना नाम तो बता सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, नाम आप वो बता ही दिया है, मोहित। और जैसा मम्मी ने बताया कि 9th में फ़ेल हुआ था, बट आगे प्रोग्रेस करी मतलब 12th भी करी, ग्रेजुएशन भी करी, MBA भी किया, और अब जेनपेक में प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। और उस प्राइवेट जॉब में क्या है कि आपको मतलब सैलरी तो मिलती है, ठीक है, बट जो हमारा काम है वो क्लोजिंग का होता है, मंथली क्लोजिंग का। तो मैं अपने काम में और मम्मी के काम में यही कंपैरिजन देखता हूँ कि मेरी क्लोजिंग जो है वो 30 तारीख से लेके 4 तारीख तक चलती है। उसमें मुझे रात को भी जागना पड़ता है, और दिन में भी जो शिफ्ट टाइमिंग है उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले लॉगिन करना होता है। लेकिन इनको सिर्फ क्लोजिंग वाले दिन तक, बस 30 तारीख तक।
ये बाहर बिहार भी घूम के आते हैं, दूसरे स्टेट भी घूम के आते हैं, जैसे जिम कार्बेट भी आए। मैं जॉब से कहाँ घूम पाता हूँ, कहीं जा ही नहीं पाता, अपनी जॉब में ही रह के रह जाता हूँ। उसके साथ साथ इनको जो उस बिज़नेस का क्या टेंशन है, कोई भी नहीं। कंपनी अपना काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट ला रही है, इनको बस अपनी टीम के साथ बात करनी होती है। मुझे उस कंपनी के जितने भी जो भी मेरे को काम दिया था वो भी करना है, साथ में मेरे साथ जो टीम के काम कर रहे हैं उनको भी देखना है, रात में जागना है, दिन में भी जागना है, और उसके बाद में वही सैलरी मिल रही है। और ये जिस काम को कर रही हैं उसके साथ में अगर और बढ़ता है तो बिज़नेस और बढ़ेगा, तो मतलब इनकम और बढ़ेगी। मेरी सैलरी तो उतनी ही रहेगी ना, अगर मैं 2 घंटे भी एक्स्ट्रा करूँगा तो भी उतनी रहेगी, 4 घंटे एक्स्ट्रा करूँगा तो भी उतनी रहेगी। तो ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है हम दोनों में। यही मैं देखता रहता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ ग्रोथ चल रही है और हम वहीं पे रुके हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।